सुखोई विमान की ताकत देखेगी जापानी वायुसेना। जापान में सुखोई उड़ाएंगी देश की पहली महिला फाइटर पायलट। युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगी अवनी चतुर्वेदी। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच जल्द ही संयुक्त अभ्यास शुरू होने जा रहा है। दोनों देश 12 जनवरी से 26 जनवरी तक जापान के हयाकुरी एयर बेस में अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। वायुसेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि दोनों देशों के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर विमान सुखोई भी इस हवाई अभ्यास का हिस्सा होगा। भारतीय दल में 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 और एक IL-78 विमान शामिल होंगे, जबकि जापान के JASDF में 4 F-2 और 4 F-15 हवाई जहाज हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, जापान में होने वाले हवाई युद्धाभ्यास में पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू पायलट भारतीय दल का हिस्सा होंगी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी एक और रिकॉर्ड कायम करने जा रही हैं। अवनी चतुर्वेदी जापान में होने वाले युद्ध अभ्यास में शामिल होंगी। इसके साथ ही वो भारत की ऐसी पहली महिला फाइटर पायलट बन जाएंगी जिसने किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में शिरकत की हो। अवनी चतुर्वेदी जल्द ही जापान के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें युद्धाभ्यास में शामिल होना है। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी सुखोई 30 MKI की पायलट है। अवनी जापान के ओमितामा स्थित हयाकुरी एयर बेस और सयामा स्थित इरुमा एयर बेस के आसपास एयर स्पेस में 16 से 26 जनवरी तक चलने वाले युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 के लिए भारतीय वायुसेना के दल में शामिल है। अवनी की कोर्समेट और देश की पहली 3 महिला फाइटर पायलट में से एक स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत ने NI से बात करते हुए सुखोई की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के द्वारा संचालित सुखोई 30 MKI स्वदेशी हथियार प्रणालियों से लैस सबसे अच्छा और घातक विमानों में से एक है। 30 MKI is a all-weather multi-role aircraft and is capable of carrying out both air-to-surface and air-to-air combat missions simultaneously. What's unique about this aircraft is the capability to carry out maneuver at both high speed and low speed regimes, and it is capable of carrying out very long range missions owing to its capability to multiple air to air refuelings, and has a very long endurance. It can carry a wide range of weapons starting from iron bombs to precision weapons, long range air to air state of the art missiles, and it is also capable of because of the advanced avionics, any modern weapon can be very easily integrated onto this platform, keeping it abreast with the modern technological advancements which is happening in the Air Force today. आपको बता दें, भारत और जापान के बीच पिछले साल सितंबर में ये सहमति बनी थी कि दोनों देश द्विपक्षीय समन्वय के साथ सैन्य अभ्यास फाइटर जेट ड्रिल करेंगे। ये सहमति दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों की बातचीत के दौरान हुई थी। वीर गार्जियन 2023 भी दोनों देशों की आपसी रणनीति को और मजबूत करने और रक्षा समन्वय को और बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।